हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो चलते हैं मार्केट कल कहाँ रहने वाला है उससे पहले हम बात करेंगे आज हमने कौन कौन से ट्रेड किए। आज हमारा ट्रेड था एच डी एफ सी एम सी था। ठीक है ना। और एक सॉरी एच डी एफ सी एम सी में हमने नहीं किया था, या किया था मुझे ध्यान नहीं है, मगर एच सी एल टेक में हमने किया था एक ट्रेड। ठीक है ना, 1 मिनट में आपको देख के बताता हूँ। एच सी एल टेक में था हमारा एक ट्रेड, और एक ट्रेड था हमारा डॉक्टर रेड्डी में। क्योंकि आज हमने ज़्यादा ट्रेड भी नहीं किए क्योंकि आज मैं थोड़ा बाहर था। ठीक है ना। तो मैं 1 मिनट आपको देख के बता रहा हूँ एस सी एल टेक हमने किया था कि नहीं किया था, हालांकि चला तो वो भी था। ठीक है ना। और एस बी आई और एच सी एल टेक एंड एच डी एफ सी ए एम जी, वो दोनों तीनों में आपको कवर करके भी गया था कल वीडियो में। हम्म। तो हमने एच डी एफ सी ए एम सी हमने ट्रेड नहीं किया, हमने एच सी एल टेक किया था। और री एंट्री पे भी हमने किया था, जब उसने रीटेस्ट किया था अपने लेवल को तो हमें दोबारा फिर एंट्री मिला था, ऐसा करके हमें 3 एंट्री मिला, तो हमने 3 ही एंट्री किया। ठीक है ना। ट्रेड आज और भी थे, अच्छे थे, वो तो बढ़िया भी था कि आज मैं थोड़ा बाहर गया था, मैंने ट्रेड नहीं दी। अगर उस टाइम पे मेरा ट्रेड चालू होता और जब मार्केट में जो आरबीआई की मीटिंग के बाद जो मार्केट गिरा है, ठीक है, तो उसमें स्टॉप लॉस हंटिंग के भी चांस रहते। सो वेल, किसी का कोई लॉस नहीं। ठीक है ना, सबका प्रॉफिट। तो हम देख लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी कहाँ रहने वाला है। बैंक निफ्टी का तो सबसे पहले आप ध्यान करो कि जो मैंने आपको लेवल ड्रॉ करके दिए थे, देखो वही लेवल ड्रॉ है। अगर आप कल की मेरी वीडियो देखोगे ना, वही लेवल ड्रॉ, क्योंकि इस पे सिर्फ मैं है ना मार्केट एनालिसिस वीडियो ही बनाता हूँ, बाकी काम मेरा सिस्टम पे होता है। ठीक है ना। तो लेवल ने देखो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्ट किया, लेवल 45,600 के लेवल को ब्रेक किया। ठीक है ना। वैसे मेरा पर्सनल व्यू था, क्योंकि आरबीआई मीट थी। ठीक है ना, मगर मैं मान के चल रहा था कि मार्केट बुलिश रहेगा, तो मेरा टारगेट भी उसमें आया जो मैंने आपको देके गया था। ठीक है ना। मार्केट ओपन होगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 46,200 का। ठीक है ना, 46,183 पे लगा है, डॉट टू डॉट मार्केट वहीं से गया है नीचे। ठीक है ना। और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट ने थोड़ा क्लोजिंग, तो मैं उसकी वीक नहीं मानूंगा कि अगर 45,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, मार्केट का गैप अप खुलेगा। ठीक है ना, तो दिमाग से निकाल देना कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, गैप अप खुलेगा। ठीक है ना। तो गैप अप, मेरा पर्सनल व्यू है कि मार्केट में कल आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कुछ टाइम से कि हर फ्राइडे को मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ रही है और अच्छा मार्केट वॉलेटाइल भी रहता है, बुलिश साइड के काफी अच्छे ट्रेड बनते हैं। ठीक है ना। तो आज जो भी मैं ट्रेड कवर करने वाला हूँ तो सारे बुलिश साइड के हैं, और जैसा भी चेंजेस होता है, वरना मैं अपने ट्रेड दे ही देता हूँ, तो कोई इशू है ही नहीं है। ठीक है ना। तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि मार्केट की वीक क्लोजिंग नहीं है, 45,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है। हम इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे इसका 46,000 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस से ब्रेक किया, देन फिर ऊपर आया। ठीक है ना। यहाँ पे इसने होल्ड भी किया है, थोड़ा मुझे भी समझने दो क्योंकि मैं तो डायरेक्ट करने आता हूँ ना। होल्ड करके नीचे आया है, ठीक है। आरबीआई की मीट के कारण आया है, कोई पर्सनल वो नहीं है। ठीक है। तो न्यूज़ की वजह से तो मैं इसको नहीं डालने वाला पुट साइड में ट्रेड। ठीक है ना, तो मैं बुलिश साइड का ही प्लान कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो हाँ, अगर अगर ये नीचे गिरता भी है ना, तो एक चीज का देखना, 45,500। ठीक है ना। मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है तो 45,500 पे लेवल को थोड़ा वेट करना, थोड़ा रुक के आपको 5 मिनट पे 15 मिनट की अगर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रही हो ना, तभी आप पुट साइड का प्लान बनाना। ठीक है ना, अदरवाइज आप प्लान नहीं करोगे। ठीक है। अगर बाई चांस मार्केट में, आपको दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ, अगर बाई चांस मार्केट 45,800 के आसपास भी खुलता है, ठीक है ना, फिर भी आपका कॉल साइड का ही ट्रेड होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट जैसे ही ओपन होगा ना, वो 300-400 पॉइंट अप जाएगा। ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, स्कैल्पिंग वालों के लिए जो खासकर 9-15 पे एकदम एंट्री करते हैं, एकदम निकलते हैं। ठीक है ना। तो मार्केट बाई चांस अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट में आपको बुलिश साइड में 300-400 पॉइंट का आपको मूव देखने को मिलेगा। ठीक है। लेवल तो वैसे डले ही हुए हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर भी, अगर आप ट्रेड का प्लान करेंगे भी, ठीक है ना, तो आपका 45,600 के आसपास आपको देखना है, 45,500 45,600 के पास। कि मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा समझा दूं यहाँ पे। मार्केट सबसे पहले अगर यहाँ कहीं पे खुलता है, यहाँ से आपका कॉलिंग साइड का प्लान होना चाहिए। यहाँ कहीं पे आपको लेवल को देखना है कि इस लेवल के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है ना, नहीं तो आपको यहीं से मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है ना। और मेरा व्यू ऐसा है कि मार्केट यहाँ पे इस लेवल को सस्टेन करके यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है, दोनों साइड निकल सकता है। ठीक है ना। तो अपने लेवल लेवल के हिसाब से आपको काम करना है। 45,000 44,800 पे खुलता है तो भी आपका बुलिश साइड का प्लान होना चाहिए। 45,000 के ऊपर खुलता है तो भी आप बुलिश साइड का फर्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है ना। अगर जिस जोन में मार्केट क्लोज हुआ है 45,100 के पास, अगर उधर भी खुलता है तो भी आप कॉल साइड का ही प्लान करेंगे। ठीक है ना, कि एकदम मार्केट लेवल को ब्रेक नहीं करेगा।
44,800 के लेवल को, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, लेवल जो चार्ट है स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है ना, क्योंकि इसने एक बार मैं इसको थोड़ा और न्यूज के बेसिस पे है ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा कंसीडर नहीं कर रहा कि डाउन साइड में, ठीक है ना। वरना जैसा भी होगा, अगर आपका, हाँ मैं आपको इधर लेवल और डाल देता हूँ, अगर 45,800 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है ना, वो भी 2-3 घंटे बाद, यानी कि 11-12 बजे के बाद अगर ब्रेक करता है ना, तब आप पुट साइड का प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। 600 का रख लो, 500 का रख लेते हैं, ठीक है ना, 44,500, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। और अपसाइड में मैं बता देता हूँ आपको, अपसाइड में 45,600 के लेवल को इसने ऊपर निकलता है ना, तभी आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है ना, वरना दोनों कंडीशन हो सकती हैं इस लेवल पे, ठीक है ना। 45,500 45,600 के आसपास इस जोन में ट्रेड करना ही नहीं है। 45,600 से ऊपर निकलता है, आपको दिखता है स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई, तब आप कॉल साइड का प्लान करना, ठीक है ना। अगर बाई चांस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद अगर 45,600 के नीचे अगर वो दूसरी कैंडल 15 मिनट पे आप देख रहे हो या 5 मिनट पे चार्ट देख रहे हो, उस लेवल को ब्रेक करके फिर वो नीचे आ रही है, ठीक है, तो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, तो आप फिर पुट साइड में बैठेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 300-400 पॉइंट का आपको इजीली टारगेट मिल जाएगा। चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा निफ्टी। निफ्टी ने भी अच्छी क्लोजिंग दी है, और देखोगे आप मार्केट में, आपने दोनों ट्रेडों में देखा है, यहाँ तक अभी मैं जितने भी ट्रेड आपको बताऊंगा इसमें आप एक चीज देखोगे, मार्केट में लास्ट में देखोगे ना, लास्ट में 15-20-30 मिनट में बाइंग आएगी लास्ट में, बैंक निफ्टी में भी आई है शायद, और निफ्टी में भी आई है, ठीक है ना। तो लोग कॉल साइड की पोजीशन बना के गए हैं, ठीक है ना। तो हमारा प्लान होने वाला है वही 21,800 के ऊपर निकलेगा तो हम कॉल साइड का प्लान करेंगे। हमारा सेम टारगेट रहने वाला है 21,950, ठीक है ना। अगर बाई चांस 21,800 के नीचे आके अगर क्लोजिंग दे रहा है कि मार्केट गैप अप खुला, ठीक है ना, एक सेकंड, मार्केट गैप अप खुला यहाँ कहीं पे अगर खुलता है, यहाँ पे अगर आपको एक रेड कैंडल का सिग्नल दे रहा है, तब आप पुट साइड का प्लान करेंगे, तब आपका सेम टारगेट रहना चाहिए 21,650, और सेकंड टारगेट 21,500 का, ठीक है ना। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल के यहाँ पे होल्ड करके अगर ऊपर जा रहा है, तब आपका 21,950 का टारगेट रहेगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा बड़ा, और सेकंड टारगेट आप 22,100 को मान के चलो, ठीक है ना। मतलब दोनों तरफ मार्केट में मूव देखने को मिल सकता है, मैं दोनों तरफ आपको बड़ा मूव मिलेगा और काफ़ी अच्छे ट्रेड भी मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब प्रॉपर लेवल पे ही ट्रेड आपको करना है, ठीक है ना, और फिर थोड़ा पेशेंस के साथ बैठना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने आपने एंट्री किया और 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल गए, नहीं। और मैंने तो आज मैंने पर्सनली बोला है एक क्लाइंट को कि कल मैं 200 पॉइंट का मैं टारगेट रखने वाला हूँ बैंक निफ्टी में, निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड दूँ मुझे नहीं पता, फिर निफ्टी गिफ्ट निफ्टी किस में दूँ, पर मैं 200 पॉइंट का टारगेट अचीव करूंगा, ठीक है ना। हाँ, और प्रीमियम का भी नहीं मुझे पता कि 150 पॉइंट भागेगा, 170 पॉइंट भागेगा, 180 पॉइंट भागेगा, मगर मुझे इतना पता है कि जहां पे मैं दूंगा ना, वहां से आपका इंडेक्स बैंक निफ्टी 200 पॉइंट गिरेगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। मैं कल एक ट्रेड डालने वाला हूँ, ठीक। और मुझे पर्सनली ध्यान भी दिला देना कि मैंने सर वादा किया था, सर आप 200 पॉइंट का टारगेट देंगे, तो 200 पॉइंट का कल मैं टारगेट भी दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हमारा सिप्ला। तो सिप्ला को मैं एक सेकंड में अपने इस पे थोड़ा स्क्रीन पे देख लूँ, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे भी, ठीक है ना। मार्केट थोड़ा वीक तो नहीं है सिप्ला, हाँ। तो सिप्ला में देखो, अगर हम ट्रेड प्लान करेंगे ना, देखो सेम ही लेवल है, ठीक है ना। कल की देखो ये डला हुआ है, कल परसों का ही लेवल डले हुए हैं, ठीक है ना। तो 14,000, सॉरी 1400 का 1420, ठीक है, हाँ। 1420 1410 के नीचे हमें ना शॉर्ट का प्लान बनाएंगे, ठीक है ना। 1410 के नीचे आता था हमारा 1390 का टारगेट होना चाहिए पुट साइड में, ठीक है। लेवल में डाल देता हूँ, 1390 का टारगेट होगा। अगर ये 1400 यहाँ पे ही अगर मार्केट कल ओपन होता है 1424 पे या 1430 के आसपास, तो मैं एक कॉल साइड का एक ट्रेड बनाऊंगा, मेरा टारगेट होने वाला है 1450 का, ठीक है, 1450, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। वैसे तो मेरे इसमें 15 क्या नाम है 1480 मैंने 1500 का टारगेट है। चलो ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड में हमने आज भी ट्रेड किया, अच्छा प्रॉफिट भी लिया, ठीक है ना। ट्रेंड में अगर आप लास्ट में 15 मिनट में देखोगे तो लास्ट में देखो एक तरीके की हमारी डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, वो बाइंग का सिग्नल दे रही है। तो कल मेरा पर्सनल व्यू है कि कल ट्रेंड फिर 3,900 के ऊपर खुलेगा, 4,000 के लेवल कल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना।
और ट्रेंड मैंने आपको इसलिए पर्सनली नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, ठीक है ना, कि अगर मैं इसको अगर 1 मिनट पे लगाऊंगा ना, अगर मैं इसको कॉल साइड का भी अगर आपको ट्रेड दे देता तो आप ट्रैप हो जाते हैं। देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यहाँ कहीं पे, क्योंकि जब मार्केट ऊपर हुआ, ओपन हुआ था ना, तो ये 1 मिनट की कैंडल देखो कितने पॉइंट की बनी थी, 3640 से 3000 सॉरी 3740 तक, ठीक है ना, वही 100 पॉइंट की कुछ कैंडल बनी। अगर यहाँ पे बाइंग साइड की देते ना, आपको तुरंत एसएल चले जाता, ठीक है ना, थोड़ा होल्ड कर लेते फिर एसएल भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको ट्रेड को नहीं दिया, ठीक है ना, वरना अभी भी इसमें बाइंग साइड का ही ट्रेड बन रहा है। अगर किसी का होल्ड हो तो बेस्ट है, ठीक है ना, शायद उसमें स्क्रीन शॉट भी मैंने डाल रखा है, 70 72 75 हज़ार के आसपास का कुछ प्रॉफिट है एक लॉट पे ट्रेंड, ठीक है ना। तो ट्रेंड में हमारा बाइंग साइड का ट्रेड है, पुट साइड का कोई ट्रेड नहीं है। 3800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, ठीक है ना, मार्केट गैप अप भी खुलेगा 3900 के ऊपर ये खुल सकता है। 4000 का टारगेट है हमारा, ठीक है, 4000 के अगर ऊपर निकलता है ना फिर सीधे 4100, ठीक है। एसबीआई मैंने कल आपको बताया था, एसबीआई में आपको कल 700 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो एसबीआई हमारा 720 तक कुछ गया है, ठीक है ना। तो एसबीआई को हम कल ट्रेड प्लान नहीं करने वाले। अगर हम प्लान करेंगे ना तो ये 699 के नीचे क्लोज हुआ है, थोड़ा वीक क्लोज हुआ है। अगर मैं कल इसको ट्रेड प्लान करूंगा ना, गैप अप भी खुलेगा, फिर मैं यहाँ पे पुट साइड का प्लान करूंगा, ठीक है ना। मगर मैं इसमें प्लान करूंगा कंफर्मेशन का, मुझे 5 मिनट पे भी अगर एक रेड कैंडल मिलती है 699 के नीचे आता है, ठीक है ना, तब मेरा एक प्लान होगा और टारगेट मेरा रहने वाला है 680 का, ठीक है, 680 का टारगेट है पुट साइड, ठीक है ना। अगर ये 700 के आसपास ओपन ओपन होता है और ठीक है ना, और यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, यानी कि 705 के ऊपर, मैं इसको 705 706 के ऊपर मैं इसको प्लान करूंगा कॉल साइड में, ठीक है ना। तो लेवल का ध्यान में रखना, जो मैं बोल रहा हूँ उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। टारगेट अपना 720 कर लेते हैं, 706 के ऊपर हमें कॉल साइड का प्लान बनाना है। अगर 700 के नीचे आता है, जैसे 699 अभी क्लोज हुआ है या 698 पे मिलता है, तब आपका पुट साइड का प्लान होना चाहिए, ठीक है ना। टारगेट आप इसमें वही लेके चलोगे 685 680 का, ठीक है ना, बड़ा टारगेट है काफी। देख लेते हैं हमारा एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी एएमसी को अवॉइड करो आज। हीरो मोटोकॉप, हीरो मोटोकॉप में आपको पता ही है मेरा इसमें टारगेट है, ये लेवल डले हुए हैं प्रॉपर 5000 के, 4900 5000 के लेवल डले हुए हैं, ठीक है ना। अभी भी अपनी एक रेंज में चल रहा है, ठीक है ना, सॉरी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है अपना। अभी भी आज मार्केट वीक था, फिर भी अपने लेवल को उसने सस्टेन किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, आप देखोगे ना ये अपनी एक ट्रेड लाइन पे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हो। अगर बाई चांस आपको कल ये 4780 या 4760 के पास मिलता है, ठीक है ना, आंख बंद करके उठाना है, 4760 4780 इस लेवल में मिलता है ना, आंख बंद करके उठाना है आपको। 20 पॉइंट का एसएल काफी रहेगा, ठीक है ना। आपका सीधा टारगेट होना चाहिए 4850 का, ठीक है, 4850 4900 का सेकंड टारगेट। बाई चांस अगर कल ये 4760 या 4780 के नीचे आया, ठीक है ना, यहाँ से ये फिर सीधे 4900 तक जाएगा, ठीक है ना, एक ही दिन में। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है ना। हीरो मोटोकॉर्प हमारा बेस्ट ट्रेड हो सकता है कल। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो की हम बात करें, हालांकि चल तो ये अप ट्रेंड में ही रहा है, अपने लेवल को प्रॉपर तरीके से होल्ड भी कर रहा है, ठीक है ना। 7900 के आसपास बजाज ऑटो में, एक सेकंड में आपको देख के बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट। मैं जो भी लेवल डालता हूँ ना, मैं आप ही के सामने डालता हूँ सारी चीजें, लेवल वगैरह, कि आपको भी समझ में आए कि मैं किस तरीके से लेवल डाल रहा हूँ। हाँ ठीक है, बजाज ऑटो को अवॉइड करते हैं हम, ठीक है ना। 7720 के आसपास मिलता है ना, तब मैं इसमें ना प्लान करूंगा कॉल साइड का, वरना उससे पहले तो मैं नहीं करने वाला इसमें, ठीक है ना। टाटा कॉम देख लेते हैं हम। टाटा कॉम बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है, हम पहले इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम इसको सबसे पहले, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग है, 1800 का टारगेट इसमें क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना। मगर इसका मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ, आपको कहाँ पे ट्रेड करना है इसमें प्लान, ठीक है ना।
लास्ट में आप देखोगे तो इसने अपने लेवल को होल्ड भी किया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। 1740 के आसपास मिलता है ना, आप यहाँ पे कॉल साइड का प्लान बनाएंगे, ठीक है ना। 1740 के आसपास आपका कॉल साइड का प्लान होना चाहिए इसमें। एंड मैं आपको थोड़ा और क्लियर क्लियर करता हूँ इसको। 1740 के आसपास अगर ये आपको मिल जाता है ना, आपकी बेस्ट एंट्री होगी, ठीक है ना। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको इसी के ऊपर करना है, 1772 1775 के ऊपर आप एंट्री करेंगे, ठीक है ना। आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 1795 का, ठीक है ना। 1800 से बड़ा टारगेट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे बेस्ट एंट्री आपके लिए यही बनेगी, ठीक है ना। ये एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल, ठीक है ना। 1750 1745, ठीक है ना। 1740 1750 ये एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे हुआ भी जाता हुआ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। और नहीं तो अगर गैप अप खुलता है तो हम 1775 के ऊपर एंट्री करेंगे, 1795 का टारगेट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं, हमारा टीसीएस है। टीसीएस अच्छा ट्रेड बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हम एंट्री का प्लान करेंगे, 4150 के ऊपर निकलता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखनी चाहिए तब हम ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है ना। अब बिल्कुल इस कैंडल के ऊपर, यानी कि और सेफ चाहिए ना तो 4160 के आसपास, 4160 पे एंट्री लोगे ना तो स्टॉप लॉस जरूर बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। कभी करके होता है होल्ड करता है फिर वो अपने लेवल को, ठीक है ना। हालांकि मुझे मेरा पर्सनल व्यू है कि ये कल सीधे आपको डायरेक्ट ही ये क्या नाम है अपने लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट टारगेट इसमें 4200 का रखना है, ठीक है ना। 40 पॉइंट का टारगेट है, बड़ा टारगेट है, ठीक है ना। अगर आप देखो कैंडल देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था, देखो आप 15 मिनट में देखो, लास्ट के टाइम पे देखो मार्केट में बाइंग आई है, ठीक है ना। देखो 15 मिनट की कैंडल देखो, और बेस्ट कैंडल डोजी और है उसके प्रीवियस वाली कैंडल देखोगे तो देखो वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिस है, ठीक है ना। तो हमको क्लियर कट सिग्नल दे रही है कि ये टीसीएस बाइंग साइड का हम ट्रेड बनेगा। 4200 के आसपास देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट में आपको सेलिंग देखने को मिलती है क्या दिखती है, जैसा भी होगा मैं अपडेट करूंगा, ठीक है। तो टीसीएस में हमारा कल बाइंग साइड का ट्रेड है। डॉक्टर रेड्डी अभी मुझे पता चला है कि एक मेरे क्लाइंट का होल्ड है, टारगेट तो आ ही गया था, स्कैल्प था, ठीक है। हमने 6150 के आसपास ही उठाया था इसको, ठीक है ना। और हमारा यही टारगेट था 6090, वैसे 6200 का, मैं 6190 तक कुछ गया था, हालांकि प्रॉफिट आ गया था और जो मैंने टारगेट बताया था वो भी आ गया था, मैं ठीक है ना। मैंने उसमें पर्सनल मैसेज भी डाला था कि अभी तो कुछ नहीं फटा, अभी तो और ज्यादा फटेगा तो इसलिए एक क्लाइंट ने होल्ड कर लिया है, कोई इशू नहीं। देखो इसमें टारगेट मैंने पहले ही डाल रखा है, 6300 का टारगेट डाला हुआ है। अगर मैंने इसमें डाला है तो शायद मैंने इसको 2 या 3 दिन पहले इसको मैंने वीडियो में भी कवर करके रखा होगा, इसलिए, ठीक है ना। अगर आप देखोगे इसने 2-3 दिन अपने लेवल को होल्ड किया है इसने, ठीक है ना। तो कल अगर इसमें ब्रेकआउट आने को 6200 के ऊपर जाता है तो आपको सीधे 6300 के टारगेट देखने को मिलेंगे, और जिसका भी होल्ड है गुड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कल ये मेरा क्या नाम है टॉप 2 में ये ट्रेड को डालो सबसे पहले तो, ठीक है ना। हो सकता है ये मेरा बेस्ट ट्रेड हो सकता है, या कल मैं आपको यही ट्रेड दूं, फर्स्ट ट्रेड में जो भी दूंगा आपको। तो पर्सनली मेरा व्यू है कि शायद मैं आपको कल यही ट्रेड दूंगा, जैसे ही मार्केट खुलता है देखता हूँ कैसा क्या खुलता है, किस लेवल पे खुलता है, स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए बस, वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। तो डॉक्टर रेड्डी हमारा बुलिश साइड का ट्रेड है, 6200 के ऊपर आपको एंट्री का प्लान करना है, ठीक है ना। 6300 का टारगेट रहेगा, ठीक है ना। बाई चांस आपको 6160 के आसपास मिल जाता है और बढ़िया है, ठीक है ना। वन वन वे में निकलेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस और ज़्यादा छोटा हमारे स्टॉप लॉस हो जाएगा, हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। HCL टेक, HCL टेक में अच्छा ट्रेड बना, ठीक है ना। HCL टेक देखो आपको मैं बता के भी गया था कल, इसके ऊपर निकलेगा सीधे सूट होगा ठीक है ना। और HCL टेक में अभी भी एक ट्रेड बन रहा है, 1650 का हमारा टारगेट आया नहीं है, ठीक है ना। तो अभी अपने लेवल को देखो, एक यहाँ पे ना एक जोन डाल लो इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। इसके ऊपर निकलता है, ये जहाँ पे भी ब्रेक करे ना आप आपको वहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है ना। वरना पर्सनली तो ये है कि ऊपर ब्रेक करेगा, ठीक है ना। अगर ये जैसी लेवल को ब्रेक करता है ना तो 1650 तो आपका फर्स्ट टारगेट होना ही चाहिए, उसके साथ आप 1670 का भी आप टारगेट रख सकते हो, या 1660 का सेकंड टारगेट, 1670 का आपका थर्ड टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। 1650 का फर्स्ट टारगेट, 1660 का सेकंड टारगेट, 1670 का थर्ड टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट रेट देख लेते हैं हमारा कौन सा है।
मारुति को देखो मैंने कल कवर नहीं किया, मुझे पता था कि मारुति कल गिरेगा, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं, हमारा कौन सा है। अल्ट्राटेक मुझसे कल जरूर मिस हो गया, अल्ट्राटेक को मैं डालने वाला था, ठीक है ना। तो अल्ट्राटेक अल्ट्राटेक को मैं देखूं तो 10,000 के ऊपर क्लोजिंग है, अच्छी क्लोजिंग है। अल्ट्राटेक को भी टॉप 2 में रखना, ठीक है। अल्ट्राटेक हमारा टॉप 2 में रहने वाला है ट्रेड को। 10,000 के नीचे आता है ये, ठीक है ना, हम ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। बाइंग देखने को मिलेगी तो इसमें यहाँ से ही दिखेगी बाइंग, ज़्यादा गैप अप खुलता है 10,100 के आसपास खुलता है, हम फिर भी अवॉइड करेंगे। अगर मैं इसमें ट्रेड प्लान करूंगा तो फिर मैं इसमें ट्रेड प्लान करूंगा 10,150 के ऊपर, ठीक है ना। तब मैं इसमें कॉल साइड का बैठूंगा 10,300 के टारगेट के लिए। अगर इसी लेवल पे मिलता है तो और अच्छा है, ठीक है ना। अल्ट्राटेक को मैं एक पर्सनली अपने बड़ी स्क्रीन पे देख लेता हूँ, तो आपका और ज़्यादा व्यू में और ज़्यादा क्लियर कर दूँ कि ये कल ओपन होते ही सीधे भागेगा, क्या करेगा ये। बेस्ट ट्रेड। अल्ट्राटेक को टॉप 2 में डालते हैं हम, ठीक है ना। टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट आप ये समझ लो, अगर इसी लेवल पे ओपन होता है, ठीक है ना, टारगेट आपका 10,300 का होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट की मैं बात करूँ ना, फर्स्ट टारगेट आप 10,150 कर लो, सेकंड टारगेट आप 10,300 रखो, ठीक है ना। क्योंकि मैं कितने भी बड़े में टारगेट बता दूं आप लोग होल्ड नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है ना। ये वाला टारगेट, ठीक है। और देखो यार, जिनको भी प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है, वैसे मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट ट्रेड दे रहा हूँ, फ्री चैनल पे भी देखो बेस्ट ट्रेड दे रहा हूँ, यूट्यूब पे भी जो एनालिसिस कर रहा हूँ वही मैं अगले दिन दे रहा हूँ, ठीक है ना। होल्ड भी करवा रहा हूँ, लास्ट तक प्रॉफिट को होल्ड करवा रहा हूँ। इतने लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, मगर कोई भी पर्सन चैनल को लाइक नहीं कर रहा है ना शेयर कर रहा है, ठीक है ना। मुझे इतनी तो पता है कि हर एक के घर में ना 5-5 मोबाइल तो होते ही हैं, सबके चैनल में जाके सब्सक्राइब कर दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। जब तक आप चैनल को लाइक शेयर नहीं करोगे ना तो फिर ऐसे कैसे चलेगा, यूट्यूब को एल्गोरिदम ही नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना, कि मैं कंटेंट अच्छा बना भी रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जितने भी लोग हैं। और वीडियो ने देखो आप क्रॉप कर करके ज्यादा देखते हो, ठीक है ना, आप जल्दी आगे बढ़ा बढ़ा के ज्यादा देखते हो। वीडियो जहां से चालू हो वहां से आप लास्ट तक देखा करो और आराम से देखा करो। मैं एक एक चीज फालतू बातें यहाँ पे आके नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल एक एक चीज आपको क्लियर बता के जाता हूँ कि मार्केट में आपको बेस्ट एंट्री कहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना। मेरा पर्सनल व्यू कहाँ पे हो रहा है, बुलिश साइड में मेरा पर्सनल व्यू है या बियरिश साइड में मेरा पर्सनल व्यू है, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कल मेरा व्यू बुलिश साइड में है। चाहे मार्केट आज कुछ भी बोल रहा हो मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा पर्सनल व्यू बुलिश साइड का है, ठीक है ना। इसलिए मैंने जितने भी ट्रेड दिए हैं उनमें ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट बुलिश साइड में रहेगा, ठीक है ना। वो बुलिश साइड के लिए ही मैंने आपको प्रेफर किया है जो भी ट्रेड दिए हैं, ठीक है। ओके बाय।